नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 18 फरवरी से 15 मार्च 2024 महाबली मंगल। मंगल का ये स्वरूप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल 5 फरवरी को अपनी उच्च की राशि मकर राशि में गोचर कर चुके हैं, लेकिन मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल के गोचर पर ये वीडियो अपलोड किया है, क्योंकि 5 फरवरी को मंगल जब मकर राशि में आए तो अंश बल से कमज़ोर थे। 18 फरवरी को मंगल का अंश बल 10 डिग्री होगा और उसके बाद मंगल का अंश बल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो। इसलिए मैंने 18 फरवरी से 15 मार्च के गोचर काल पर चर्चा की है। नक्षत्रों के आधार पर अगर समझें तो 18 फरवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और श्रवण नक्षत्र के चारों ही चरण मकर राशि में आते हैं। तो इस तरह से नक्षत्र और राशि दोनों ही दृष्टि से ये गोचर बहुत ही शुभ है। श्रवण नक्षत्र का संबंध भूमि संबंधी कार्यों, सेल परचेज, धार्मिक कार्य, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी से होता है। श्रवण नक्षत्र व्यवहार कुशलता, बिग सोशल सर्किल, वर्चस्व, समृद्धि, संपन्नता, धन और ज्ञान के कारक हैं और मंगल भी इन्हीं सब चीज़ों के कारक हैं। इसलिए श्रवण नक्षत्र में मंगल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इसके बाद 7 मार्च को मंगल धनिष्ठा में आ जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं मंगल हैं। तो अपने नक्षत्र में तो फिर मंगल बहुत ही अच्छा फल प्रदान करेंगे। मकर राशि ये मंगल की उच्च की राशि है। ये बात विशेष महत्वपूर्ण है कि मंगल पूरे 18 माह के बाद अपनी उच्च की राशि में आए हैं, इसलिए ये गोचर आपके लिए विशेष लाभदायी रहेगा। मकर राशि स्टेटस, इकोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है और मंगल भी इन चीज़ों के कारक हैं। इसके अलावा मकर राशि भूतत्वीय राशि है और मंगल है भूमि पुत्र। इसी वजह से मंगल मकर राशि में बहुत अच्छा फल देते हैं। मकर राशि रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को शो करती है और मंगल को जिम्मेदारी लेना पसंद है। यहाँ पर मंगल की एनर्जी का सही दिशा में उपयोग हो पाता है। मंगल की उग्रता और जल्दबाजी पर मकर राशि कंट्रोल करती है, मंगल को और अधिक मैच्योर बनाती है। 12 फरवरी को शुक्र भी आ चुके हैं मकर में और धन शक्ति योग बनेगा, जिसके प्रभाव से आपको आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और ऊर्जा का प्रतिफल धन के रूप में प्राप्त होगा। 7 मार्च को शुक्र कुंभ में चले जाएंगे और मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में। तो अपने ही नक्षत्र और उच्च की राशि में गोचर करते हुए मंगल 15 मार्च तक आपको वो सब कुछ प्रदान करेंगे जिसे पाने की इच्छा आपको बहुत दिन से थी, लेकिन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो मंगल के महापरिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल देव के उपाय भी बताऊंगा। तो यह है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी स्वयं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है शनि के साथ। मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव में उच्च के हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के और 4थे भाव के स्वामी होकर के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर, विदेश के भाव पर और लग्न भाव पर पड़ेगी। मंगल आपके लिए योग कारक हैं, आपकी राशि के स्वामी के परम मित्र हैं और अपने प्रिय स्थान में गोचर कर रहे हैं उच्च के होकर। मंगल कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें और 11वें भाव में बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। दूसरी बात, देवगुरु भाग्य के भाव में भाग्य के कारक
और मंगल की राशि में बैठे हैं और मंगल की दृष्टि भी भाग्य के भाव पर। भाग्य के जो स्वामी हैं, जब वो भाग्य के ही भाव पर दृष्टि डालेंगे मंगल, तो भाग्य तो पूरा साथ देगा ही आपका। ये जो ट्रांजिट है मंगल का, आपके लग्न के स्वामी सप्तम में बैठ कर के लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं और कर्म भाव के स्वामी की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है। तो भाग्य, कर्म, पुरुषार्थ की दृष्टि से ये गोचर बहुत बेहतर है, चूँकि कर्म भाव के स्वामी पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशन का होता है और मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता है। मंगल का ये गोचर आपकी कॉम्पिटिटिव पावर को बढ़ाएगा, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ेगी और अचानक से आप अपने सभी पेंडिंग कार्यों को पूरा करेंगे। जिन कार्यों को आप करने की मात्र सोचते थे, करने का साहस नहीं जुटा पाते थे, इस समय भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ का साथ मिलने से आप उन कार्यों को शुरू भी करेंगे और पूरा भी करेंगे। छठा भाव आपके डेली रूटीन का वो शो करता है और यहाँ पर मंगल बैठे हैं। आप अपने डेली रूटीन में भी सुधार करेंगे, टाइम के पंक्चुअल बनेंगे और एक फिक्स टारगेट लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने टारगेट को पूरा भी करेंगे। इस समय आप अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त होंगी। अपने अंदर आप एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था या आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे थे, तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। सिंह राशि के वो जातक जो किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड से, क्रिएटिव फील्ड से संबंध रखते हैं, खास करके जो छात्र हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो इस समय जो भी एग्ज़ाम, जो भी इंटरव्यू है उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल छठे भाव में है और छठे भाव में ही शुक्र हैं, जो कि दशम के आपके कैरियर के भाव के स्वामी भी हैं। कुछ लोगों के लिए विदेश यात्राओं का योग बनेगा, खास करके वो लोग जो मंगल से संबंध रखते हैं, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, गेम्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, या जो शुक्र से संबंध रखते हैं कला के क्षेत्र से, उनके लिए विदेश यात्राओं का भी योग बनेगा। मंगल चौथे भाव का संबंध 12वें भाव से बना रहे हैं। चौथे भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है। तो प्रॉपर्टी खरीदने का ये बहुत अच्छा समय है। विदेश में है तो वहाँ भी आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। मंगल के साथ शुक्र हैं और शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, संचार माध्यमों का होता है। तो जो लोग इस समय विदेश से जुड़ना चाहते हैं, संचार माध्यमों के द्वारा विदेशी व्यापार कर सकते हैं। या चूँकि शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन सब क्षेत्रों से, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। इस गोचर काल में सप्तम भाव में बुध भी आ जाएंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है, बुध व्यापार के कारक हैं और सप्तम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध लाभ के भाव के और धन के भाव के स्वामी हैं। तो बिजनेसमैन के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, खास करके जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नए नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नई बिजनेस डील मिलेगी, फॉरेन ट्रेड से धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। बुध निवेश के कारक होते हैं, शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आपको निवेश से भी इस समय लाभ मिलेगा। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं, जो कि भाग्य के भाव में बैठे हैं, तो भाग्य साथ देगा। शेयर मार्केट और ट्रेडिंग के क्षेत्र से आपको इस समय लाभ मिलेगा, स्टॉक मार्केट से लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सावधानी के साथ।
कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। मंगल छठे भाव में बैठे हैं, भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा डूब जाएगा। हाँ, उधार आप ले सकते हैं। मंगल चौथे भाव के स्वामी हो करके छठे में गोचर कर रहे हैं, तो आप होम लोन ले सकते हैं। शनि की दृष्टि भी चौथे भाव पर पड़ रही है, तो आप मकान बनवा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मंगल और शुक्र की युति जो होती है, ये मेल फीमेल के बीच आकर्षण को बढ़ा देती है। और 19, 20 और 21 ये ऐसी डेट्स हैं जिसमें मंगल और शुक्र की डिग्री बराबर होगी। तो नए रिलेशंस बनाने में सावधानी रखें, और जो रिलेशंस हैं उनमें भी केयरफुल रहें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें और मंगल का उपाय करते रहें। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंग बली की उपासना करना। आप बजरंग बली की उपासना कीजिए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंग बली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।